Hello my dear viewers, this is Anand and you are watching English Monster. In this video I am going to throw light on your fourth poem, that's Ode to Autumn, written by a great romantic poet John Keats. ये पोएम जो आई हैव रिटन ओवर हियर ऑड टू ऑटम, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, आज इस पोएम के रिगार्डिंग जो है मैं बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अब तक मैंने जो तीन पोएम्स में जो मैंने बनाया है उसको आपने वॉच किया होगा, और शायद आई होप कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई टोल्ड यू दैट गाइज कि आप लोग जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका चौथा पोएम लेकर आया हूँ, और रिमेंबर गाइज आई ऑलवेज इंश्योर यू गाइज कि जब भी आपको जो है जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक पे भी, आप उस टॉपिक को जो है थोड़ा सा एक दो बार जो है आप लिसन करो। यू वोंट बिलीव दैट कि पोएम्स के ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग कोई भी इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो है हम लोग ऑड टू ऑटम के रिगार्डिंग अब जो है डिस्कस कर ले, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। लेट मी टेल यू, जॉन किट्स जो एक इंग्लिश पोएट थे फ्रॉम इंग्लैंड, यू नो वेल दैट कि मूनफील्ड में जो है उनका लंदन में उनका जन्म हुआ था, तो ये भी एक इंग्लिश पोएट है। अब तक आपने ये फोर्थ नंबर का पोएम जो है आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन के द्वारा कंपोज किया गया है, वो भी एक इंग्लिश पोएट थे। उसके बाद से आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा, जो वाट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया, वो एक अमेरिकन पोएट थे। देन आफ्टर आपने देखा कि जो थर्ड पोएम था नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, वो ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे। ओके, एक बार फिर से आपके पास आ गए जॉन किट्स। तो ये जॉन किट्स जो है ये इंग्लिश पोएट है। कौन से पोएट है? इंग्लिश पोएट है। ओके, जैसे जॉन डॉन के बारे में मैंने बताया था कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है, वाट विटमैन को जो है आपको पीपल्स पोएट बोला जाता है। इन द सेम वे जॉन किट्स को जो है रोमांटिक पोएट बोला जाता है। कौन सा पोएट बोला जाता है? रोमांटिक। रिमेंबर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये दिमाग में जो है सेटअप कर लीजिएगा। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट बोला जाता है और जॉन डॉन को जो है मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है। ये रोमांटिक पोएट्स जो है एक्चुअली ये सेकेंड जनरेशन के जो है पोएट थे। ये जो आपका रोमांटिक मूवमेंट था, ये जो है ना जनरली दो जनरेशन जो है इनको लीड किया था। पहला जो आपके पहला जनरेशन जो था वो आपके मच ओल्डर पोएट विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा जो है लंच किया गया था। उसमें जो है आपने देखा था कि बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस था सैमुअल टेलर कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेड करके जो है अपना क्रिएशन लंच किया, जिसमें आई होप कि देर वर 25 पोएम्स, 25 पोएम्स थे, जिसमें 23 पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 2 पोएम, जिसमें एक पोएम सैमुअल टेलर कोलरिज के जो है काफ़ी फेमस थे, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। आपको ये मिला भी होगा पढ़ने के लिए। तो वो लिरिकल बैलेड जो है इन दो महान रोमांटिक पोएट्स के कंपोजिशन है आपके जो है सैमुअल टेलर कोलरिज, याद रखिएगा 1798 में वो जो है पब्लिश किया गया था, सैमुअल टेलर कोलरिज एंड देन आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो इनका जो ग्रुप था जॉन किट्स का, इनका ग्रुप था पीबी शेली के साथ, लॉर्ड बायरन और हिमसेल्फ, और ये स्वयं थे। ओके, तो इनको जो है कौन सा पोएट बोला जाता है? रोमांटिक पोएट बोला जाता है। रिमेंबर रोमांटिक वर्ड, मैंने जो अभी बिग 6 पोएट्स का नाम मैंने डिस्कस किया है, दैट इज़ नॉट इसेंशियल, दैट इज़ नॉट इम्परेटिव, बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि उसको आप लोग माइंड मेकअप करो, बट जैसे कि इनको रोमांटिक पोएट बोला जाता है, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि 6 बड़े पोएट्स थे उस ग्रुप में, जिनको जो है हम लोग जो है रोमांटिक मूवमेंट से जो है कंसर्न देखते हैं। आगे जॉन किट्स, आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ जो है लिखा हूँ। जॉन किट्स जो है डीपली इंटरेस्टेड जो थे क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में थे। एक बार ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, मेकअप योर माइंड दैट ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट बोला जाता है और डीपली इंटरेस्टेड क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में है। आपको 10 पोएम पढ़ना है। एंड माय डियर स्टूडेंट, किसी के भी पैशन, मतलब स्पेशली ये खेल से या किसी गेम से, स्पोर्ट से जुड़ा हुआ जो है नहीं दिखाया गया है, नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन जॉन किट्स को स्पेशली जो है बताया गया है कि आपके वो पोएम में कि क्रिकेट एंड बॉक्सिंग के रिगार्डिंग जो है ये डीपली इंटरेस्टेड थे। आगे इन्होंने जो है एडवर्ड स्पेंसर का आपने नाम सुना होगा, और उनके एक पोएम द फेयरी क्वीन से प्रभावित होकर इन्होंने पोएम लिखा, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर किसके द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं कि जॉन किट्स को रोमांटिक
पोएट बनाने वाले वो कौन से वर्क थे, वो कौन से क्रिएशन थे जो इनको रोमांटिक पोएट के ग्रुप में जो है लाकर खड़ा कर दिया। एंड इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वाज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। महज 4 साल जो है ये पब्लिश किए, इनके जो है पोएम्स पब्लिश हुए और उस दौरान ही हैड एबिलिटी टू अचीव ग्रेटनेस। वो चीज़ आ गया था जिसकी वजह से जो है इन्होंने ग्रेटनेस को प्राप्त कर लिया। एंड सो दीज आर द वर्क्स, ये आपके वर्क्स है जो मैंने लिखा है। इनके मतलब जो है जीवन के जो सबसे स्वर्णिम काल जो रहा वो 1819 का रहा, जब ये जो है 6 सोनेट जो है लिखे थे। यहाँ पर मैंने कुछ उनके सोनेट लिखा है, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन ग्रेसियस ऑन, ऑड टू नाइटिंगेल, और उसके बाद से एंड मियन। ठीक है, ये जो है इन्होंने लिखा था। रिमेंबर दैट कि 1819 ये वो पीरियड रहा जॉन किट्स के लाइफ का जो स्वर्णिम पल मतलब गोल्डन पीरियड रहा इनके लाइफ का। और उसके बाद से यहाँ पर एक जो है आप ये पोएम देख रहे हैं, ये पोएम्स का एक लाइन जो है मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। एंडी मियन में से जो है वो लाइन लिया गया है। और इस पोएम के लिए यू वोंट बिलीव द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, लेट मी राइट विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, जिनका पीरियड रहा 1770 से 1850। ओके, तो इन्होंने जो है इस पोएम के लिए इनको काफ़ी अप्रिसिएट किया था। और आई टोल्ड यू दैट कि 1819 के दौरान जो है स्प्रिंग टाइम तक जो है इन्होंने 6 ओड लिखा और अंतिम इनका ओड जो था वो था ऑड टू ऑटम। और ये ऑड टू ऑटम एक ऐसा क्रिएशन इनका था जो इनको एक अलग मुकाम पर जो है जॉन किट्स को ले गया। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो जॉन किट्स के बारे में। रिमेंबर दैट कि ड्यूरिंग दिस सेट ऑफ पीरियड जो है इनका जो है रहा पीरियड 1795 से 1821। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग्स कि बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में आपके बुक के अकॉर्डिंग एट द एज ऑफ 26, महज 26 साल के उम्र में, ठीक है, ये जो है दुनिया छोड़कर चले गए। ही पास्ड अवे 26 साल की उम्र में। बट बिफोर दैट यू वोंट बिलीव दैट कि 21 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया। 4 साल तक जो है इनके ये पब्लिकेशन में जो है इनके पोएम्स रहे और उसके बाद से जो है ये दुनिया छोड़कर चले गए। बट बिफोर दैट ही वाज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। और इनके स्वर्णिम काल जो गोल्डन पीरियड रहा वो था 1819 का, जब इन्होंने लगातार जो है 6 सोनेट लाए और उनका लास्ट सोनेट जो था कौन सा था, ऑड टू ऑटम। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर पूछे कि विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन किट्स के कौन से क्रिएशन के लिए जो है इनको अप्रिसिएट किया था, तो यही वो जो है आपका एंड मियन जिसके लिए उन्होंने अप्रिसिएट किया। दूसरा लामिया एंड हाइपेरियन, ये हाइपेरियन जो है एक आपका अनफिनिश्ड वर्जन इपिक पोएम है। ओके, ये हाइपेरियन, ये इपिक, ये जो है सोनेट भी लिखे, ओड भी लिखे, ठीक है, और इपिक पोएम भी जॉन किट्स लिखे हुए हैं। तो इनसे जुड़े हुए चीज़ को जो है थोड़ा सा अब मैं आपको बता दूं कौन से इनसे कंसर्न कौन से चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। पहला, ऑड टू ऑटम किसने लिखा, जॉन किट्स। किस एज में जॉन किट्स की जो मतलब जॉन किट्स जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए, रिमेंबर 26 एज में जो है वो आपके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आगे ये एक इंग्लिश पोएट थे। इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट बोला जाता है। कौन सा पोएट बोला जाता है, रोमांटिक पोएट बोला जाता है। और इसके बाद से लामिया और हाइपेरियन, ओके, ये दे सकता है कि हु कंपोज, किसने जो है इसको लिखा है। तो आई होप कि आप लोग जो इस बोर्ड पर जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रोमांटिक, नेक्स्ट क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ये 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर माइंड में मेकअप रखिएगा। और एट द एज ऑफ 26 ही पास्ट अवे। ओके, तो अब इनसे कंसर्न महज मैं 6 ऑब्जेक्टिव जो आई थिंक आप देखते अब सॉल्व कर सकते हो, बस 6 ऑब्जेक्टिव्स और 3 लाइंस के साथ जो है अब हम आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है आपका, रिमेंबर दैट कि पोएम में जो है मैंने आपने जो है उस पोएम को पढ़ा होगा। देयर आर 3 स्टेंजास, 3 स्टेंजा है एंड ईच स्टेंजा हैज़ 11 लाइन्स।
तीनों स्टेंजा में जो है 11-11 लाइन है और हर स्टेंजा का जो है एक अपना लिटरल मीनिंग है। तो यहाँ पर जो है ऑड टू ऑटम के रिगार्डिंग जब आपने पोएम पढ़ा होगा तो आपको मालूम हुआ होगा कि ऑड टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ इन नेचर। ओके, इस पोएम में जो है क्या दिखाया गया है, मतलब नेचर के जो है किस चीज़ के, नेचर में जो है किसके सिद्धांत का जिक्र किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ किसके सिद्धांत का जो है इसमें जिक्र किया गया है। तो रिमेंबर द आंसर इज ब्यूटी, सुंदरता के सिद्धांत का, प्रकृति में सुंदरता के सिद्धांत का जो है इस पोएम में क्या किया गया है, एग्जिबिट किया गया है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट, हु हैज़ बीन प्रोस्निफाइड इन द पोएम। आई टोल्ड यू राइट नाउ, अभी मैंने आपको बताया कि देर आर 3 स्टेंजाज, 3 स्टेंजा है। जो पहला स्टेंजा उसमें प्रोस्निफिकेशन का जो है रिगार्डिंग कुछ नहीं है। दूसरा स्टेंजा जो है आपने देखा होगा कि उसमें जो है पोएट जॉन कीट्स ने जो है ऑटम को प्रोस्निफाइड किया है। तो सेकेंड स्टेंजा में जो है ऑटम को प्रोस्निफाइड किया गया। तो ये पूछ सकता है कि हु हैज़ बीन प्रोस्निफाइड इन द पोएम ऑड टू ऑटम। तो ऑड टू ऑटम में जो है चैप्टर का जो नाम है उसी को जो है इसने क्या किया है, प्रोस्निफाइड किया है। द नेक्स्ट, द थीम ऑफ ऑड टू ऑटम इज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑड टू ऑटम का जो है थीम क्या है, तो मैच्योरिटी। इज इट क्लियर? मैच्योरिटी। द नेक्स्ट, ऑड टू ऑटम इज, अब ऑड टू ऑटम है क्या है, तो इसमें ही आंसर छुपा हुआ है कि ऑड है। लेट मी टेल यू दैट कि ऑड वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ऑड टू ऑटम इज, तो ऑड टू ऑटम क्या है, एक ऑड है। आगे अगर ऑड नहीं देगा तो पोएम दे देगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज रिटेन बाय, ठीक है, ये इनका फेमस, अभी आई टोल्ड यू दैट कि इनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है इनकी एक पोएम एंडमियन के लिए जो है एप्रिसिएट किया था, उसी का ये लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इज इट क्लियर? तो ये लाइन जो है आपको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, टीबी के वजह से जो है, टीबी, और ये एक्चुअली उनके माँ को भी जो है टीबी के वजह से ही डेथ हुआ था। और यहाँ पर जॉन कीट्स जो है 26 साल की उम्र में टीबी के वजह से ही जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ऑलराइट, तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स है जिसको आप लोग जो है एक बार देखेंगे। आई होप कि ये सब जो है आपके माइंड सेटअप हो जाएंगे कि इसमें जो है क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ, किस चीज़ के प्रिंसिपल के ऑड टू ऑटम में जो है शो किया गया है, ब्यूटी के। हु हैज़ बीन प्रोस्निफाइड इन द पोएम, पोएम में जो है किस सेकेंड स्टेंजा ऑड टू ऑटम, ऑटम को जो है प्रोस्निफाइड किया गया है। थीम ऑफ द पोएम, पोएम का जो थीम है वो क्या है, मैच्योरिटी है। नेक्स्ट, ऑड टू ऑटम इज, इसी में इसका आंसर छुपा है कि ऑड टू ऑटम जो है क्या है, तो एक ऑड है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। एंड जॉन कीट्स का जो है डेथ किस एज में हुआ था, तो 26। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ लाइन, जैसा मैंने आपको बताया कि पोएम से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को देकर बोलता है कि कौन से पोएम से लिया गया है या फिर किसने इस लाइन को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेंजा का जो है 2 लाइन मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ओके, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ऑटम का जो है दोस्त कौन है, तो ये याद रखिएगा, मैच्योरिंग सन, ये वर्ड कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, मैच्योरिंग सन जो है किससे जुड़ा हुआ है आपका, ऑड टू ऑटम से। नेक्स्ट है कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये वर्ड को थोड़ा सा आपको फोकस करना है, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग और ऑटम, ऑड टू ऑटम, इनसे जो है रिलेट करना है आपको। ये आपके थर्ड स्टेंजा का जो है फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेंजा का लास्ट लाइन, जिसमें जो है पोएट ने मैसेज किया है, मैसेज जो है दिया है ये लास्ट लाइन के, कि नाउ द बर्ड्स आर गैदरिंग फॉर मिग्रेशन, एंड ये भी बताया है कि द एंड ऑफ, मतलब जो है इंडिकेट किया द एंड ऑफ ऑटम। ओके, तो एंड गैदरिंग स्वेलर्स ट्विटर इन द स्काइज। ऑलराइट, तो ये जो है गैदरिंग स्वेलर्स जो है याद रखिएगा, ये आपका लास्ट लाइन है आपके पोएम का, जिस पोएम में 33 लाइन है, 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 11 लाइन है। आई होप कि इसके कुछ खास वर्ड को जो है आप लोग जो है
मार्क कर लीजिएगा कि कौन से पोएम से जो है कैसे रिलेट कर रहा है। अगर एक वर्ड भी जो है आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि वो वर्ड जो है कौन से पोएम से रिलेट कर रहा है। तो ये है आपका 3 लाइंस जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, और ये जो लास्ट वाला लाइंस जो मैंने लिखा है आपके पोएम का, ये एक बार ऑलरेडी जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स में जो है पूछ दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा इस पर आप लोग फोकस करिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव्स जो है कुछ विशेष नहीं है, इनके जो है मैंने एक छोटा सा जो इंट्रो दिया था उस पर उसको जो है बार बार आप लोग सुनिएगा। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।